तो देखिए 11 राज्यों के 93 सीटों पर आज तीसरे चरण का मतदान है। 1331 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तीसरे चरण में होगा। अमित शाह, डिंपल यादव समेत कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। एक तरफ कई वीवीआईपी उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ कई वीवीआईपी वोटर्स भी आज मतदान करेंगे। तीसरे चरण के रण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तीसरे चरण का रण। तिरानवे सीटों पर मतदान। दिग्गजों की परीक्षा। ग्यारह राज्यों में चुनाव। लोकसभा चुनाव में आज तीसरे चरण का मतदान है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। कई वीवीआईपी सीट पर वीवीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। अमित शाह, डिंपल यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 1331 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें 10 केंद्रीय मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के 82 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के 68 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान है और इस सियासी रण में करीब 120 महिलाएं भी किस्मत आजमा रही हैं। कई वीवीआईपी वोटर्स आज तीसरे चरण में मतदान करेंगे। आज तीसरे चरण में गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल और असम में 4, गोवा में 2, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीटों पर मतदान होना है। कांग्रेस के पास इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी के लिए 2024 में 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराना एक बड़ी चुनौती होगी। इस चरण की 42 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए वही कमजोर कड़ी हैं। ऐसे में देखना होगा कि तीसरे चरण का चुनाव किसके लिए संजीवनी तो किसके लिए टेंशन का सबब बनेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 93 सीटों के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 72 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 77 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। तीसरे चरण में ऐसी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जहां पर बीजेपी का सियासी ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस का दायरा सिमटता जा रहा है। तीसरे चरण में गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की बारामती, एमपी की राजगढ़, यूपी की मैनपुरी पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि गांधीनगर में चुनावी मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह और कांग्रेस के सोनल पटेल के बीच है, तो वहीं बारामती में सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच मुकाबला है। राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर, जबकि मैनपुरी में डिंपल यादव और जयवीर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। अब देखना होगा कि जनता किसके दावों और वादों के पक्ष में मतदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जनता किसके दावों और किसके वादों पर मतदान करेगी आज ये देखना होगा। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं गांधीनगर का, जहां से अनामिका सिंघाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, वहां से फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और इस बार के समीकरण वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए, ये यहाँ पे बीजेपी के चाणक्य का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और अमित शाह का गढ़ गांधीनगर, और यहाँ मेरी मौजूदगी। हालांकि देखिए, जिस तरीके से सुबह 6 बजे का वक्त है, सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सब जोनल ऑफिस बनाया गया है इसे, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम इस सीट की बात करते हैं या पूरे गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात की 26 में से जो एक सीट थी सूरत की, वो बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। 25 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, और इनमें से आज गांधीनगर सीट पर भी वोटिंग हो रही है। ये नारायणपुरा स्कूल है जहां पर अमित शाह को कुछ देर बाद वोटिंग करने के लिए आना है। 9 बजे का समय होगा जब अमित शाह पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए आएंगे। बड़ी बात दरअसल ये है कि ये बीजेपी का गढ़ इसलिए भी रहा है क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार भी थी तब भी बीजेपी यहां पर अब कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतती रही है। 2014 के बाद से तो मानो यहां पर कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोल पाई हो, और शायद यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी का जोश यहां पर हाई है। एक सीट ऑलरेडी यहां पे बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। बाकी 25 सीटों को लेकर के बीजेपी का टारगेट यह है कि हर सीट पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो 5 लाख के मार्जिन से जीत हासिल करे, और शायद यही वजह कि लगातार हमने देखा था कि जब जिस दिन अमित शाह यहाँ नामांकन करने के लिए आए थे, बिल्कुल अनामिका, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य का गढ़ है तो रणनीति भी बिल्कुल वैसी बनी होगी। प्रियंका शर्मा का रुख कर लेते हैं, सफाई से हैं। प्रियंका, आप जहां हैं यादव लैंड कहा जाता है उसे, और इस बार प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कैसे निशाना साधा था। प्रियंका चले गांधीनगर चलते हैं, गांधीनगर सीधे रुक कर लेते हैं। गांधीनगर में क्या तस्वीरें देख पा रही है प्रियंका शर्मा? वहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखा दी। तो अहमदाबाद से प्रियंका शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब सफाई का रुख कर लेते हैं। प्रियंका शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फिलहाल प्रियंका, मैनपुरी भी आज काफी इंपॉर्टेंट सीट है, तो यहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। 7 बजे यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस पूरे स्कूल को जो है गुब्बारों से सजाया गया है। यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, और अंदर भी आएंगे तो देखिए व्हील चेयर की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, रैंप की व्यवस्था की गई है, ताकि वोटर्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, 80 सीटें हैं। आज तीसरा चरण है जिसमें 10 सीटों पर मतदान होना है। आपको एक बार फिर से बता दें, देखिए संभर, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और बदायूं, आंवला, बरेली, ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। लेकिन ये मैनपुरी, देखिए आपको बता दें, डिंपल यादव जो है अभी मौजूदा सांसद भी हैं, और इस बार जो है यादव परिवार की तरफ से 3 वो प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। अगर हम फिरोजाबाद की बात करें या फिर बदायूं की बात करें, इस मैनपुरी की बात करें, डिंपल यादव हो गई, आदित्य यादव हो गए और अक्षय यादव हो गए। ये 3 वो प्रत्याशी हैं जिनकी आज जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव यहाँ पर पहुंचकर मतदान करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो काफी बेहतर व्यवस्था। बिल्कुल, जब वो मतदान के लिए आएंगे तो वापस आप तक पूछेंगे आपसे सवाल, उनसे भी आप सवाल कीजिएगा प्रियंका। फिलहाल हम चलते हैं विदिशा, जहां सत्यविजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यविजय, जहां आप मौजूद हैं, सत्यविजय का रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, जहां मौजूद है वहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेहद अहम ये सीट भी है क्योंकि बहुत दारोमदार शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है। सत्यविजय, वहां का रण कैसा दिख रहा है? थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी वहां। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो 9 सीटों पर आज तीसरे फेज में वोटिंग होना है, और 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह जो कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी ये 3 बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। वोटर वोटिंग करेंगे और इससे इन तीनों दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। हम इस समय जैद गाँव में है, ये जो बूथ है यहाँ पर ही कुछ देर बाद जो है शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ वोट डालने आएंगे। नजदीक में ही इनका घर है। पहले वो नर्मदा घाट पर पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद इस बूथ पर शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ वोटिंग करेंगे। चूंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात किया है तो 29 सीटें हैं, 29 में से 28 सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा रहा है, और बीजेपी का टारगेट है कि 29 में से 29 जीतना है। और शिवराज सिंह चौहान हो जिन्होंने कि न सिर्फ इस विदिशा लोकसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में प्रचार किया है, और उनका ये दावा है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट जो है
कमल यानी कि भाजपा की आएंगी। लेकिन अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो राजगढ़ और मुरैना 2 ऐसी सीट हैं इन 9 सीटों में से जिनमें की टक्कर बताई जा रही है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह मैदान में है, जो कि लगातार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं वहां की जनता के लिए, और मुरैना में भी जाति समीकरण के लिहाज से काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बाकी जो 7 सीटें हैं उन पर भाजपा आगे दिख रही, जिनमें से एक सीट विदिशा लोकसभा भी है, जहां से कि शिवराज सिंह चौहान जो है कि खुद प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि चूंकि अभी 6:15 हुआ है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुकपोल वगैरह चीजें स्टार्ट होंगी, लेकिन 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सत्य विजय, हम एक